EFCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये इंडिया का एक ऐसा कानून है जो बाहर से आने वाले विदेशी पैसे, फॉरेन फंडिंग या फिर डोनेशंस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। इसका काम ये देखना है कि कोई भी विदेशी ताकत, फॉरेन इंटेलिजेंस, कॉरपोरेट या बॉडीज इंडिया के इंटरनल मामलात, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, NGO, इकोसिस्टम या सोशल फैब्रिक को पैसे के दम पर मैनिपुलेट ना कर सके। इलेक्शन कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली लाइक MPs, MLA, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट और मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया पब्लिशर्स पर फॉरेन फंडिंग लेने पर एब्सोल्यूट बैन है। FCRA का सफर इमरजेंसी के दौरान शुरू हुआ था और हर बदलती सरकार के साथ ये कानून और भी स्ट्रिक्ट होता चला गया। 1976 FCRA का जन्म, इमरजेंसी ईरा। उस वक्त PM थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी की। कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि CIA और KGB जैसे फॉरेन ग्रुप्स इंडियन इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार FCRA 1976 पास किया। इसका मेन फोकस पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज और जर्नलिस्ट पर बैन लगाना था ताकि कोई देश की पॉलिटिक्स में फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो। इस दौरान NGOs पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। 1984 NGOs पर शिकंजा, PM राजीव गांधी, कांग्रेस। देश में इंटरनल सिक्योरिटी इशू जैसे पंजाब क्राइसिस बढ़ रहे थे। सरकार को लगा कि फॉरेन मनी अब पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा NGOs और सोशल ग्रुप के जरिए आ रहे हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को फंड कर रहा है। 1984 में कानून में बदलाव करके NGOs के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर फॉरेन फंड चाहिए तो पहले FCRA रजिस्ट्रेशन लेना होगा या फिर गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होगी। 2010 पुराना कानून कम्प्लीटली ख़त्म हुआ और एक नया FCRA एक्ट पास हुआ। उस वक्त PM थे मनमोहन सिंह, UPA की सरकार थी। कुंदमकुलम न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेस्ट और कई बड़े प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट को लगा कि फॉरेन फंडेड NGOs डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। 1976 के कानून को पूरी तरह बदल कर FCRA 2010 लाया गया। सबसे बड़ा बदलाव ये था, पहले FCRA रजिस्ट्रेशन परमानेंट होता था पर अब उसे हर 5 साल में रिन्यू करना मैंडेटरी कर दिया है। NGOs के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो ऑफिस रनिंग कॉस्ट होते हैं या फिर सैलरी होती है, उसके लिए लिमिट जो था वो 50% फिक्स कर दी गई, यानी फॉरेन फंड का आधा ही एडमिन में खर्च हो सकता था, बाकी ग्राउंड वर्क में जाना चाहिए। 2020 एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस और डिजिटल शिकंजा। उस वक्त PM थे नरेंद्र मोदी, NDA की सरकार। गवर्नमेंट का मानना था कि कई NGOs अकाउंट की ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे और पैसे का मिसयूज हो रहा है। बदलाव, FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। नो सब ग्रांटिंग। एक FCRA रजिस्टर्ड NGO अब अपना फॉरेन फंड किसी दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं कर सकता, चाहे सामने वाले के पास भी FCRA रजिस्ट्रेशन हो। SBI अकाउंट मैंडेटरी। देश के किसी भी कोने का NGO हो, उसे फॉरेन फंड लेने के लिए सिर्फ SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में ही अकाउंट खोलना होगा। एडमिन एक्सपेंसेस स्लैश। एडमिन एक्सपेंस की लिमिट 50% से घटाकर 20% कर दी गई। आधार कार्ड, NGO के सभी ऑफिस बियरर्स के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया। 2022 थोड़ी सी राहत मिली। उस वक्त PM थे नरेंद्र मोदी, NDA की सरकार। रूल नंबर 6 में थोड़ा सा बदलाव हुआ। विदेश में रहने वाले आपके रिलेटिव्स जो आपको पैसा भेजते उसकी सालाना लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी और जो क्वार्टरली डिस्क्लोज करना ज़रूरी था उसको एक एनुअल डिस्क्लोजर कर दिया गया कि आप जो हर क्वार्टर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था उसे अब एनुअल लेवल पे आप कर सकते हैं। 2024 से लेकर 2026 तक के बदलाव। जनवरी 2025 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रूल चेंज। गवर्नमेंट ने रूल में चेंज किया ताकि फॉर्म EFC 04 एनुअल रिटर्न के अंदर 20% वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिमिट को कैलकुलेट करने का तरीका और ज़्यादा क्लीन और टाइटली रेगुलेटेड किया जा सके। इसमें अपस्पेंड एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस को कैरी फॉरवर्ड करने पर सख्ती कर दी गई। जून 2026 स्ट्रिक्टेस्ट रूल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2026 लागू किया है। इसके 2-3 बड़े नियम ध्यान से समझें। एक्सप्लिसिट बैन ऑन कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन पर बैन। नए रूल्स में साफ लिखा गया है कि फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल वर्शिप, रिलीजियस एजुकेशन या कम्युनिटी किचन्स के लिए तो हो सकता है पर रिलीजियस कन्वर्जन के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस वर्ड को बार बार एम्फसाइज किया गया है। दूसरा, एक्टिविटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। अब NGOs को ये बताना होगा कि वो किस स्पेसिफिक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी और किस स्पेसिफिक पर्पस लाइक कल्चर, सोशल, एजुकेशन एक्सेट्रा के लिए पैसा खर्च करेंगे। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग फीस देनी होंगी। एग्जिस्टिंग NGOs को अपना डाटा अपडेट करने के लिए 1 साल का समय मिला है। फॉरेन नेशनल बैन फ्रॉम लीडरशिप।
किसी भी एनजीओ के की फंक्शनरी, डायरेक्टर, ट्रस्टी पार्टनर्स के रूप में किसी फॉरेन नेशनल को रखने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ ओसीआई, पीआईओ यानी इंडियन ओरिजिन के लोगों को छोड़कर। सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी। अब एनजीओ को अपने और अपने की फंक्शनरीज के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैंडल, ब्लॉग्स और ऑनलाइन पोस्ट की जानकारी सरकार को देनी हो। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश हो चुका है। ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो एक नया कंसेप्ट लाता है, डीम्ड सिसेशन। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या रिन्यूअल रिजेक्ट हो जाता है, तो उस एनजीओ के सारे फॉरेन एसेट और फंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी के पास टेम्पररी चले जाएं। तो दोस्तों, ये था एफसीआरए एक्ट और उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपकी इस पर क्या राय है, मतलब इस रूल के तहत जो भी हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप नई जानकारी किस मुद्दे पर जानना चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।